तो देखो थोड़ा सा आपको बता रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री ऑपरेशन क्या है। आज जब आने लगे तो कट गए टैबलेट से, तो सुबह वालों को पढ़ाए भी नहीं हैं। अब आप सोचिए आपका पहला दिन है, तब काहे छुट्टी करें। और वे लोग आएंगे अभी, तो उठवाते हैं लड़के इंग्लिश मीडियम के हैं अभी, तो मिक्स से पढ़ा देंगे, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाउंड्री ऑपरेशन एक शब्द आता है, बाउंड्री ऑपरेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी संक्रिया है क्या? जैसे मान लो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसके दो एलिमेंट लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 बिलोंग इन n, 2 और 3 n के अवयव हैं। तो n के बीच में 2 और 3 के बीच में यदि प्लस लगाएं तो क्या आएगा 5 भी n का एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन 2 और -3 के बीच में माइनस लगा दिए तो -1 आता है, ये n का एलिमेंट नहीं है, ये n का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी समुच्चय के किन्हीं दो अवयव के बीच यदि कोई संक्रिया लगाएं तो जो रिजल्ट आए वह भी उसी समुच्चय का अवयव हो, तो वे संक्रिया कहलाती है उस समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ +n में द्विआधारी संक्रिया है और -n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस क्या हुई इसमें बाउंड्री ऑपरेशन n में, और ये माइनस बाउंड्री ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अब आपको यह बाउंड्री ऑपरेशन पता हो गया। अब ये देखना है कि जैसे मान लो आपको पता हो गया कि n में प्लस बाउंड्री ऑपरेशन है, तो n और प्लस को कामा लगा के एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें। इसको कहते हैं एक बीजीय संरचना। क्या बोलते हैं? एक बीजीय संरचना बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, ठीक है। जी n प्लस डॉट को क्या बोलेंगे, तो कोई मान लो जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कोई बाउंड्री ऑपरेशन हम मानक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टार मान लेते हैं, ठीक है। तो जी स्टार कहलाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक बीजीय संरचना कहलाएगा। जबकि स्टार क्या है, जी में बाउंड्री ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी अरिक्त समुच्चय उसमें परिभाषित है द्विआधारी संक्रिया के साथ है, एक बीजीय संरचना कहलाता है या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यदि मान लेते हैं कि G1 प्रॉपर्टी, G2 प्रॉपर्टी, G3 प्रॉपर्टी, G4 प्रॉपर्टी, G5 प्रॉपर्टी। तो G1 प्रॉपर्टी का मतलब होता है संवरक नियम, हिंदी में बोलते हैं संवरक नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं साहचर नियम। क्या बोलते हैं? साहचर नियम। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। शब्द हम इंग्लिश के यूज करेंगे तो इसीलिए दोनों बता रहे हैं अभी, ठीक है। इसको बोलते हैं तत्समक अवयव का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अब आता है क्या? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये अर्थात स्टार बाउंड्री ऑपरेशन केवल G1 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, संवरक नियम घर का पालन करती है, इसको कहते हैं क्वासी ग्रुप, ठीक है। अब G1 G2 को प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, BSc सेकेंडरी की बात है ये, G1 G2 को प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसको कहते हैं सेमी ग्रुप, अर्ध समूह, ठीक है। और G1 G2 G3 G3 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, इसको कहते हैं मोनोइड, एक समूही, ठीक है। अब G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं, समूह, ठीक है। और G1 G2 G3 G4 G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, तो इसको कहते हैं आबेलियन ग्रुप, आबेली समूह, ठीक है, आबेली समूह कहलाता है, ठीक है। तो G प्लस डॉट। अब यहाँ पे
एक अरित समुच्चय आर लें, उसमें दो संक्रिया परिभाषित हो, प्लस एक डॉट, ठीक है। तो आर प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो, प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो, आबेली हो, और गुणन संक्रिया के सापेक्ष सेमी ग्रुप हो यानी अर्ध समूह हो, G1 और G2 प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, ठीक है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो, तो आर को रिंग कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, रिंग। रिंग यानी वलय, इसको हिंदी में बोलते हैं वलय, है ना, और रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे रिंग के लिए यहाँ प्लस संक्रिया के सापेक्ष आबेली ग्रुप होना चाहिए। तो आबेली ग्रुप का मतलब होता है पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो, G1 G2 G3 G4 G5। लेकिन गुणन संक्रिया के लिए G1 और G2 की ही जरूरी है। लेकिन यदि संयोग बस यदि किसी रिंग में गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होने लगे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इस रिंग का नाम पड़ जाता है फील्ड। क्या पड़ जाता है, फील्ड। फील्ड क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्र। ये भी ऐसे सेकेंडरी की बात है, पर इस क्षेत्र का यूज अभी होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्र। अब ये क्षेत्र हो गया, तो क्षेत्र के बाद ये आता है कि एक अरित समुच्चय लिया जाए V। अरित समुच्चय क्या लिया जाए, V, ठीक है। तो यदि V प्लस के रिस्पेक्ट क्या हो, आबेली, क्या हो, आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें पांच प्रॉपर्टी होल्ड होगी, G1 G2 G3 G4। तो इसको अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं पहले V11। V1 प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है V1, ठीक है। तो इसके पांच टुकड़े हैं, V11 V12 V13 V14 और V15। तो V11 क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ। तो पांच प्रॉपर्टी प्लस के रिस्पेक्ट ये होल्ड करे V, ठीक है। दूसरी V2 क्या है, एक हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो, यानी एक A लें, यहाँ पे फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे F का एलिमेंट है A B C D, ऐसे इस प्रकार के एलिमेंट लेंगे। V के एलिमेंट हम लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा डेल, ऐसे इस प्रकार के। तो F के जो एलिमेंट होंगे उनको कहेंगे हम अदिश। क्या कहेंगे, अदिश, स्केलर कहेंगे। और V के जो एलिमेंट होंगे इनको कहेंगे सदिश। सदिश या वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम क्या करें, ये तो V प्रॉपर्टी, V1 प्रॉपर्टी के पांच पार्ट हैं। अब दूसरी V2 प्रॉपर्टी है, तो V2 प्रॉपर्टी के दो पार्ट हैं, V21 V22, ठीक है। तो क्या है, एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो, यदि अल्फ़ा बीटा दो हम किसके एलिमेंट लें, V के, और एक फील्ड का एलिमेंट लें, ठीक है। तो इसका अंदर गुणा करें तो क्या हो, A अल्फ़ा और क्या हो, A बीटा। तो इसको कहेंगे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अदिश का गुणन सदिश योग पर वितरित हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक सदिश ले लें, इसके V का एक एलिमेंट ले लिए, इसको सदिश कहते हैं। अब फील्ड के दो एलिमेंट ले लिए A और B, और इनमें प्लस लगाएं तो अल्फ़ा दोनों के साथ आ जाए, तो अल्फ़ा A अल्फ़ा B। तो कहेंगे कि सदिश का गुणन अदिश योग पर वितरित हो रहा है। यहाँ अदिश का गुणन सदिश योग पर वितरित हो रहा है, यहाँ सदिश का गुणन अदिश योग पर वितरित हो रहा है, ठीक है। तो ये V21 V22। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी यह है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड हो, A और B फील्ड के दो एलिमेंट लें, अल्फ़ा बिलोंगिन V लें, तो ये तीनों एलिमेंट मिल के साहचर नियम का पालन करें, A B और अल्फ़ा बराबर A इंटू B अल्फ़ा। तब कहेंगे कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा। V3 प्रॉपर्टी। और V4 प्रॉपर्टी क्या है कि 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा इंटू 1, ठीक है। तो ये जब चार प्रॉपर्टी होल्ड होती है, V1 V2 V3 और V4, तो V कहलाता है फील्ड F पर वेक्टर स्पेस। क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि, सदिश समष्टि, ठीक है। तो ये सदिश समष्टि ही पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो सदिश समष्टि पर दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आप ग्रुप थ्योरी में G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, ये पढ़ते थे। इसमें क्या बोलेंगे कि VF एक वेक्टर स्पेस है और W इसका वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे। और इसमें आगे आए आप पढ़े थे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, BSc सेकंड ईयर में 3rd यूनिट में। होमोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता, क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, तुल्यकारिता, और होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, समाकारिता, ठीक है। तो ये सब BSc सेकंड ईयर में जो पढ़े थे उसी से संबंधित ये वही सब चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे ग्रुप में पढ़ते थे, यहाँ वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस में।
सेकंड ईयर का टाइम इसी के बाद करेंगे जस्ट। 10 से 11। हाँ, ताकि आपको 2 बार जाना आना मन पड़े। और संजय गांधी कॉलेज वालों को 10 से 11 करें तो 11-20 से कॉलेज भी रहती है उनकी, तो चले जाएँ ऐसे पढ़ के। मेरा तो 10:30 आपकी 10:30 रहती हैं? अब उनके साथ टाइम टेबल आ जाए तो देखते हैं। हाँ, तो देखा जाएगा तब। ठीक है, तो ये लोग आज आए। जरूरी है ताकि सब पास हो जाते हैं। हाँ, पूरा पढ़ लोगे तो अपने आप सब बन जाएगा। भाई पढ़े नहीं है तो अपने से क्या पढ़ो, सब थ्योरी है ग्रुप थ्योरी में उसमें। सेकंड ईयर से सब सेकंड ईयर से संबंधित ही पूरी चीज़। और सब लैंग्वेज लिखना, आगे सब थ्योरी में पढ़ोगे आप BSc MSc में, थोड़ी के सवाल लगाने के लिए मिलेंगे आपको, तरसोगे। थर्ड पेपर है बल्कि सवाल लगाने वाला, पर आपके यहाँ डिस्क्रीट लगवाते हैं तो उसमें भी ऐसे हैं।